So question number 3 है recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is an irrational number. How you solve this contradiction? हमें ये pi जो irrational है इसकी contradiction को solve करना है. उसने pi हमें circumference upon में diameter दिया हुआ है और उसने pi की ratio को define किया हुआ है circumference of a circle to its diameter मतलब c upon d. फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 9.3 को नंबर लाइन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. ये जितने भी क्वेश्चन हमें दिए हुए इन सबको हमें रैशनलाइज करें. फॉर एग्जांपल 1/√7, सेकंड है 1/√7 - 6, थर्ड है 1/√5 + √2, फोर्थ है 1/√7 - 2. तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस. पाई को उन्होंने डिफाइन करा है एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस जिसे उन्होंने सी से डिनोट किया है. मतलब सर्कमफ्रेंस को उन्होंने सी से डिनोट किया है ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर और डायमीटर को डी से डिनोट किया है. मतलब पाई जो है वो रेशियो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का. दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में c अपॉन d, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एंड पाई इज इरेशनल नंबर. हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इन्होंने पाई को लिखा दिखाया है c अपॉन d. ठीक है, c अपॉन d मतलब इन्होंने इसको एज ए रैशनल नंबर दिखाया है. ठीक है, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्म में है बट पाई जो है इट इज़ ए इरेशनल नंबर. तो अब हमें ये देखना है कि पाई इन्होंने इरेशनल नंबर बताया है. वैसे अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7. अगर हम 22/7 जो है दैट इज़ ए रैशनल नंबर. सो 22/7 इज़ ए रैशनल नंबर. बट अगर हम 22/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.14 and so on, which is a non-terminating and non-recurring number. So 3.14 so on, which is a non-terminating and non-recurring number. So means it is a irrational number. So means it is a irrational number. So now हम इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो C और D है ये बोथ जो है these are the irrational number, either circumference or diameter, or both can be irrational number. So therefore we conclude that as there is no contradiction regarding the value of pi and we realize that the value of pi is irrational. तो आपको पाई की वैल्यू ने c अपॉन d दिया है, p अपॉन q की फॉर्म में दिया हुआ है 22/7, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए पर इट इज इरेशनल. व्हाई? बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर है 3.14 एंड समथिंग so on, which is a non-terminating and non-recurring number. It means it is an irrational number. So now therefore either circumference C or diameter d or both can be irrational number. Both can be irrational number. So now we conclude that there is no such contradiction regarding the value of pi and we realize that the value of pi is irrational. सो हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है. तो चलिए बनाते हैं. तो हमने एक लाइन बनाई है ये 0 से लेकर 9.3 तक. ओके, सो ये हमारी लाइन हमने बनाई है 9.3 तक. हम इसको नाम दे देते हैं A और दे देते हैं O. आगे हमें 1 सेंटीमीटर की और एक लाइन सेगमेंट आगे एक्सटेंड करनी है. तो ये हमने एक और बना दिया आगे, इसको हमने पॉइंट दे दिया B. अब हमें इस लाइन सेगमेंट का डायामीटर देखना है. तो ये रहा हमारा कंपास और हम अपना डायामीटर बना लेते हैं. एक मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा. हम ये लाइन
हमें एक अपना डायमीटर मिल चुका है इस लाइन का। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेमी सर्कल बनाएंगे। ये हमने पूरा सेमी सर्कल बना लिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि यू हैव टू मेक अ लाइन ऑफ 9.3 एंड देन यू हैव टू एक्सटेंड इट फॉर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इस लाइन का डायमीटर ढूंढना है और सेमी सर्कल बनाना है। आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको जो ओ पॉइंट दिया हुआ है उधर से आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए ये एंगल बना लेते हैं। इस एंगल पे आपको कंपास रख के और एक आर्क यहाँ तक पूरी लगानी है, जो आपका बनेगा 9.3 का एंगल। तो चलिए करते हैं। ये रखा हमने कंपास और ये इतना हमने इसको नाप लिया। और ये हमने इसको ऐसे आर्क दे दी और इस लाइन सेगमेंट को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया और इसको हमने पॉइंट दे दिया D, इसको हमने पॉइंट दे दिया P, ये हमने एक हाइपोटेन्यूज बना दिया और इसको हमने पॉइंट दे दिया C। सो ये जो आपका आया है दैट इज √9 पॉइंट और AB को आप रखेंगे X। ये भी मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसे आपको रखने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये हमने बनाया अपना हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेशन वाइज 9.3 फाइंड करते हैं नंबर लाइन पे। तो हमने क्या लिया है, हाइपोटेन्यूज यहीं पे सॉल्व, ये यहाँ पे कर लेती हूँ। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। सो हमारा CP का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी x प्लस 1/2 का स्क्वायर। x क्या है, x है हमारा AO इज़ x और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा हो गया ये 1। बट हम यहाँ पे ट्रायंगल COP की बात कर रहे हैं जिसमें हमने CP को लिया है x प्लस 1 का स्क्वायर और OC को लिया है x माइनस 1, क्योंकि वो इधर से माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, ये तो बढ़ रहा है, ये तो पूरा बढ़ रहा है ना। सो ये हो गया माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। सो हमने CP को लिया है x प्लस 1/2 का स्क्वायर और OC को लिया है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो OP का स्क्वायर हो गया अपना, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/2 = 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। स्क्वायर है तो हम इसको रूट में ले लेंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा। बेस सेम है 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा 2x एंड 2x मतलब 4x/4 का रूट इज √POP। और अगर 4 से 4 भी कैंसिल हो गए तो हमारा क्या बचा √x। ठीक है, और हमारा √x क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो भी हमारा √x क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही x को 9.3 ले लिया था तो हमारा OP एक तरफ से आया कितना √9.3 जो हमें चाहिए था सॉल्यूशन में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए और आपको उसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बताना पड़ रहा हो तो आप हमेशा x उसी नंबर को लेंगे जिस नंबर को उसने आपको नंबर लाइन पे बोला है दिखाने के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने लेट x इज इक्वल टू 9.3 ही लिया था। क्योंकि उसको सॉल्व करके हमारा x ही आएगा और वही हमारा नंबर होगा जो हमें नंबर लाइन पे दिखाना होगा विच इज़ √9.3। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो हम उसी नंबर को x लेट करके लेते और अपना सॉल्यूशन करते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ 1/√7, हमें दिया हुआ 1/√7
7। तो अब अगर आपको इसको रैशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में √7 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 से। सो अब आपका आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई में √7 इज √7, और √7 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 7। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर आएगा √7/7। नेक्स्ट है आपका 1/√7 माइनस √6। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जो आपको डिनोमिनेटर में दिया होता है उसे आप ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको बस इसका साइन चेंज करना है। आप इसे मल्टीप्लाई तो करोगे सेम √7 और √6 से, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √6/√7 प्लस √6। माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 को, आपको आएगा √7 प्लस √6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आएगा √7 माइनस √6 एंड √7 प्लस √6। आपको इनको देखकर एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ a² माइनस b²। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस √6 जो आपका न्यूमिनेटर में था और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर विच विल बी √7 प्लस √6। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो आपका आंसर आएगा √7 प्लस √6। दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे आपको दिया हुआ था √7 माइनस √6, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया था सेम √7 √6 से, बस आपने इसका साइन चेंज कर दिया तो प्लस से किया था। अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो आप इसका साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको सॉल्यूशन होगा 1/√5 प्लस √2। आप मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएंगे। √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। आपका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 को तो आपका आंसर √5 माइनस √2 आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं, √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। ये सेम फॉर्मूला बना रहे a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ a² माइनस b²। तो इनका फॉर्मूला भी मैं आपको एक बार लिख देती हूँ, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला तभी लगता है जब आपके a b दोनों सेम हो। जैसे यहाँ पे √5 दिया हुआ है, यहाँ पे भी √5 दिया हुआ है, यहाँ पे √2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी √2 दिया हुआ है, सेम एज इन दिस के। यहाँ √7 है, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ √6 है, यहाँ पे भी √6 है। तभी आपने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा विच इज a² माइनस b²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो सेम आ जाएगा एज इट इज √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा आपका a² माइनस b² विच इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 माइनस √2, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। आपका आंसर आएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 विच इज 3। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ 1/√7 माइनस 2। इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी हम सेम वही करेंगे, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का साइन कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2/√7 प्लस 2। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा √7 प्लस 2, √7 प्लस 2/√7 माइनस 2 एंड √7 प्लस। ये आपको क्या दिख रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज़ a² माइनस b²। तो ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन में a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर। सो ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन में √7 इंटू 7 इज 7
2 इंटू टू इज़ 4, तो ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 इज़ 3। ये हो गया आपका आंसर।